पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। क्या थी? फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का शासक तो सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलने से हो जाती है? तो ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, सी कहता है फिरोज शाह तुगलक और डी कहता है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल पर छोड़ गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। तो यहाँ पे सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही मोहम्मद गोरी अपना राजपट छोड़ के गया था। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी कहता है जलालुद्दीन खिलजी ने, सी कहता है गयासुद्दीन बलबन ने और डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर देती है। 5 नंबर क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे कहता है कि यह गलत लिखा गया था। ये है इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना। बी कहता है गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। सी कहता है मूर्तियों को तोड़ना। सी क्या कहता है? मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना। और डी कहता है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। तो यहाँ पे आंसर डी सही है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसका बेटी थी? ए कहता है इल्तुतमिश की, बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की और सी कहता है नसीरुद्दीन की और डी कहता है बलबन की। तो यहाँ पे सही जवाब है ए इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन थी? कुवत उल इस्लाम, बी जामा मस्जिद, सी 2.5 दिन की झोपड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कुवत उल इस्लाम। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आराम शाह था। आराम शाह क्या था? सक्षम शासक था, अयोग्य शासक था, सी महान शासक था, डी इनमें से कोई नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वह एक अयोग्य 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 शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को किस बाजार में बेची गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ बेचा गया था बचपन में? तो ऑप्शन ए है आगरा में, बी है निशापुर में, सी है दिशापुर में, डी है दिल्ली में। तो यहाँ पे सही जवाब है बी निशापुर में। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में कहाँ बेचा गया था? निशापुर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पृथ्वीराज चौहान ने किया, मोहम्मद गोरी ने किया। तो यहाँ पे सही जवाब है इल्तुतमिश। किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? दरगाह का देवता, चंद्रमा का देवता, अकबर का देवता, सूरज का देवता। तो यहाँ पे सही जवाब है
चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राजाभिषेक कब हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ। 25 जून 1207 ईस्वी में, 25 जून 1206 ईस्वी में, 25 जुलाई 1207 ईस्वी में या 25 जुलाई 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही आंसर है 25 जून 1206 ईस्वी में। याद रहना चाहिए आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। यदि वीडियो दोस्त पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।